जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो में मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण अप्सरा के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है स्वर्ण सिद्धा अप्सरा। देखिए, जैसे कि नाभि दर्शना अप्सरा है, उर्वशी, मेनकारंभा, उसी प्रकार से ये भी एक अप्सरा ही है। क्योंकि अप्सराएं कई प्रकार की होती हैं, उनके अलग अलग नाम भी हैं। खैर, यहाँ मैं उन चीज़ों को बताना तो सही नहीं समझता, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इस अप्सरा की साधना किस प्रकार से की जा सकती है, क्या इसका मंत्र है, क्या विधि है, और अगर चंद्र ग्रहण में करते हैं तो हम किस प्रकार से करते हैं, वो उन सभी बातों के विषय में मैं आपको पूरी साधना ये बताऊंगा। लेकिन इसमें जो और दूसरी साधनाओं में नियम लागू होते हैं, भाई ब्रह्मचर्य व्रत या जो और दूसरी साधनाओं में अनुभूति आपको होती हैं, जो आपको एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव आते हैं, वही इस साधना में भी आपको अनुभव आएंगे। ठीक है, तो उन चीज़ों के बारे में तो मैं बताना इसमें नहीं समझता हूँ सही, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोज में पहले ही बता चुका हूँ मैं, और जिन्होंने देखी हैं तो कोई दिक्कत भी नहीं है। और हाँ, एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि हो सकता है कि बहुत जल्द आपके सामने ऑनलाइन में आने वाला हूँ। और मैंने जैसा कि पहले भी एक वीडियो में बताया है कि मैं ऑनलाइन ज़रूर आऊँगा, तो उस जगह पर मैं पहुँचने वाला हूँ। और आपकी ये चीज़ें भी आप दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं ऑनलाइन कभी नहीं आऊँगा, ऐसा नहीं है। मेरा जो गुरुदेव से मैंने कहा था, गुरुदेव मेरी इच्छा को पूर्ण करने जा रहे हैं, और गुरुदेव की कृपा से ही ये सब होगा। खैर, वो सब तो हो जाएगा। अब मैं आपको इस अप्सरा के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि इस अप्सरा की साधना किस प्रकार से की जा सकती है। देखिए, अप्सराओं किस प्रकार की होती हैं, कैसे उनके रंग रूप होते हैं, वो सब तो आप जानते ही हैं, उसको मुझे यहाँ पर बखान नहीं करना है। ये जो साधना है, इस साधना में मुख्य रूप से आपको जो सामग्री, तो देखिए सामग्री तो लगेगी। बहुत से लोगों का कहना है कि जी गुरुजी, सामग्री की क्या आवश्यकता है, आपकी कोई साधना बिना सामग्री के है ही नहीं। तो भैया, आप मत करो। साधना के लिए सामग्री आप कहीं से भी ले सकते हो, मैं तो आपसे बोल ही नहीं रहा हूँ। लेकिन सामग्री का अपना महत्व अलग है, और जिन लोगों ने वीडियोज देखे हैं, मैंने सामग्री का महत्व भी बताया है, उन्हें पता भी है। तो देखिए, इसमें जो सामग्री लगेगी विशेष रूप से स्वर्ण सिद्धा अप्सरा यंत्र, अप्सरा माला, और एक स्वर्ण सिद्धा गुटिका, और एक रक्षा माला। ये 4 सामग्री इसमें लगेंगी, और ये चारों सामग्री मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। अगर आपको ऐसी सामग्री चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है वीडियो में, आप मुझे व्हाट्सअप करके सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं, और उसके लिए आप साधना का शुरू कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूँ कि जिन लोगों ने सामग्री के लिए ऑर्डर किया हुआ है, उनकी लिस्ट मेरे पास है, लेकिन उनको ऑर्डर थोड़ा सा लेट मिलेगा। मतलब कि सामग्री आपको मेरे पास से थोड़ा लेट आपको यहाँ से पोस्ट होगी, क्योंकि उसमें कारण है कि मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, और जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ से मैं ऑनलाइन आऊँगा तो मैं आपको सामग्री जल्दी से भेज नहीं पाऊँगा। इसलिए वेट करें, वो टेंशन बिल्कुल ना लें, सामग्री ज़रूर आपको मिलेगी, उस बात की टेंशन लेना ही नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो देखिए, जब आप ये सामग्री प्राप्त कर लेंगे, उसके बाद आपको ये साधना शुरू करनी है। किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से ये साधना शुरू कर सकते हो, और चाहो तो होली के 15 दिन पहले और होली के 15 दिन बाद तक ये साधना शुरू की जाती है। यानी इस साधना की जो अवधि है, जो टाइम है इसका, वो 1 महीने का टाइम है। यानी होली से 15 दिन पहले शुरू करें और होली के 15 दिन बाद ख़त्म करें। 1 महीने तक ये साधना आपको करनी है। ठीक है, और ये साधना रात्रि को 10 बजे के बाद ही आपको करनी है। ग्रहण काल में तो आप कभी भी कर सकते हो। ग्रहण काल में क्या होता है, केवल आपको मंत्र जाप करना होता है।
ना किसी माला की ज़रूरत है, ना किसी और सामग्री की ज़रूरत है। केवल आप एक आसन बिछा लें, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं कहीं भी एकांत कमरे में, और केवल मंत्र जाप शुरू करें। जब से ग्रहण पड़ना शुरू हो और जब तक खत्म हो तब तक इस मंत्र का जाप करते रहें, तो ये मंत्र में आपके लिए पावर आ जाएगी। ठीक है। अब ग्रहण के अलावा जो आपको साधना करनी है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि भाई शुक्रवार से या होली के 15 दिन पहले और 15 दिन बाद तक आपको साधना करनी है। 10 बजे के बाद आप आसन पर बैठेंगे। आसन आपका किसी भी रंग का हो, पीले रंग का हो, लाल रंग का हो, सफ़ेद रंग का हो, काले रंग का नहीं होना चाहिए। जो आपके सामने जो चौकी लगी है उस पर आपको जो वस्त्र बिछाना है वो किसी भी रंग का बिछा सकते हो, काले रंग का नहीं होना चाहिए बस। ठीक है। आप घी की ज्योति जलाओगे, सुगंधित अगरबत्ती, धूप बत्ती जो भी आपके पास है वो आप जला सकते हो। इसके अलावा पुष्प, इत्र और चावल, कुमकुम, केसर जो भी है वो आप ले सकते हो। और अब आपको किस प्रकार से करना है? सबसे पहले अपने गुरु का आपको पूजन करना है। जो भी आपके गुरु हैं, जिनसे आपने गुरु दीक्षा ली है, गुरु मंत्र है, वही आपके गुरु हैं, उन्हीं का आपको पूजन करना है। गुरु जी से हाथ जोड़ करके आपको प्रार्थना करनी है कि गुरु जी मैं ये अप्सरा साधना करने जा रहा हूँ, इसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले, आप मुझे आज्ञा दीजिए और आशीर्वाद प्रदान कीजिए। और गुरु जी का पूजन करेंगे, धूप दीप से पुष्प चढ़ाएंगे, चावल चढ़ाएंगे, कुमकुम का टीका लगाएंगे और एक माला गुरु मंत्र का आपको जाप जरूर कर लेना है। अब जो भी आपका गुरु मंत्र है उसका जाप करेंगे। अगर मेरे गुरु भाई हैं तो वो डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के पूजन करेंगे उसी प्रकार से, और एक माला ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है। ठीक है, एक माला काफ़ी है। इसके बाद अगर भगवान शिव को गुरु माना है तो पूजन उसी प्रकार से होगा, और ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको एक माला का जाप कर लेना है। ठीक है। और ये आप किसी भी माला से कर सकते हो, रुद्राक्ष की माला से आप कर सकते हो। अब इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको जो भैरव जी हैं उनका आपको एक बार मंत्र जाप जरूर करना है, उनका पूजन करना है। अगर आपके पास मूर्ति है कोई या तस्वीर है कोई तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं है तो तब भी आप केवल नाम लेकर के ही, हाथ जोड़ करके और नाम लेकर के उनका, भैरव जी का, कि हे भैरव देव, आपके मैं सानिध्य में मैं ये साधना करने जा रहा हूँ और आप रक्षक हैं, आप मेरे रक्षक हैं और आप मेरी इस साधना में रक्षा करें, सभी विघ्नों से मेरी रक्षा करें। और इसके साथ ही कहीं भी अलग एक पुष्प चढ़ा दें, किसी भी अपनी चौकी पर ही एक जगह कहीं पर भी पुष्प चढ़ा दें, और एक माला ओम रीम बटुकाय आप दुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय रीम ओम, इस मंत्र का आपको जाप कर लेना है। ठीक है। जब आपका इतना जाप हो जाएगा, इसके बाद आपको अप्सरा का आपको पूजन करना है। जो यंत्र है, यंत्र आप किसी भी प्लेट में रख दें, उसमें चावल चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, कुमकुम का टीका लगाएं, धूप दीप दिखाएं यंत्र को। उसके साथ ही गुटिका को भी यंत्र के ऊपर रखना है। जो स्वर्ण सिद्धा गुटिका है उसको यंत्र के ऊपर रखना है, आपको बीचों बीच रख दें, और उस गुटिका का भी आपको साथ में ही पूजन करना है। ठीक है। जब आप अप्सरा का पूजन कर लेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है? उल्टे हाथ में थोड़े चावल लेकर के और उन चावलों को सभी दिशाओं में फेंकते हुए रक्षा मंत्र आपको बोलना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ओम असर्पंतु ये भूता है भूमि संसिता, ये भूता है विघ्न कर्तास्ते नश्यंतु शिवाज्ञा, अप्रमाणांतु भूतानि पिशाचः सर्वतो दिशम सर्वेशम विरोधेन पूजा कर्म समारंभे। इस मंत्र को बोल करके और चारों तरफ अपने चावल फेंक देने हैं। ये ऐसा रक्षा मंत्र है कि इसमें केवल आपकी जो नेगेटिव ऊर्जाएं हैं वो नहीं आएंगी, बाकी अप्सरा के लिए कोई रोक नहीं है। ठीक है। जब आप इतना कार्य कर लेंगे उसके बाद संकल्प लें,
हाथ में जल लेकर के कि मैं अपना नाम लें, अपने पिता का नाम लें, अपना गोत्र, कि मैं स्वर्ण सिद्धा अप्सरा की साधना प्रत्यक्ष रूप से कर रहा हूँ और अप्सरा मुझे प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देकर के अपना सानिध्य मुझे प्रदान करें। ठीक है, इस प्रकार से संकल्प लेकर के और जल को भूमि पर छोड़ देना है आपको। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि जो रक्षा माला है, रक्षा माला को अपने गले में धारण आपको कर लेना है। जब आप रक्षा माला को गले में धारण कर लेंगे तो केवल आपको जो मंत्र जाप है, मंत्र जाप के लिए जो आपने माला रखी हुई है अप्सरा माला, उस माला से आपको मंत्र जाप शुरू करना है। अब जो मंत्र जाप करना है वो मैं आपको बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार से है, ह्रौम ह्रीम हम स्वर्ण सिद्धा अप्सरा प्रत्यक्ष आगच्छ आगच्छ मम मनोवांछ पूर्त्य पूर्त्य फट। इस मंत्र का आपको जाप करना है और इस मंत्र की कम से कम 11 माला का आपको जाप करना है। 11 माला कम से कम होनी चाहिए और लगातार आपको जाप करना ही करना है। अब इस बीच में अगर मान लिया कि अप्सरा आपके सामने प्रकट हो जाती है तो फिर आपको क्या करना है कि जो आपने मंत्र जाप, जितनी माला का आपने संकल्प लिया है उतनी माला आपको पूरी करनी है। उससे पहले अगर अप्सरा आ भी जाती है तो आपको कोई बातचीत नहीं करनी है, कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ आप अपना मंत्र जाप करते रहें। वो जो कुछ करना है उसको वो करती रहेगी, उसको आप करने दें। ठीक है, और जैसे ही आपका मंत्र जाप पूर्ण हो जाए और वो घुटने से घुटना सटा करके कंधे पे सर रख करके आपके बैठी हो, तो आपको क्या करना है कि जो स्वर्ण सिद्धा गुटिका है उस गुटिका को उठा करके उनको भेंट कर दें। ठीक है, उनको वो दे दें और उसके साथ ही आप वचन ले लें कि भाई मैं जब आपको बुलाऊंगा तो आपको आना होगा। 1 बार मंत्र का जाप करूं या 5 बार मंत्र का जाप करूं तो आपको आना होगा और जो मैं कार्य कहूं उसको करना होगा आपको। ठीक है, जब आप ऐसा आप संकल्प ले लेंगे, उससे इस प्रकार का वचन ले लेंगे तो फिर वो जब भी आप बुलाएंगे तभी आएगी। और ये साधना प्रेमी का रूप में करनी है। ठीक है, या मित्र रूप में, और किसी रूप में ये साधना नहीं करनी है। किसी भी अप्सरा की हो, कोई और रूप में नहीं, प्रेमिका और मित्र के रूप में आपको ये साधना करनी है। इस साधना को कोई भी स्त्री कर सकती है, कोई भी पुरुष कर सकता है। स्त्रियां इस साधना को सखी के रूप में कर सकती है, अपनी सहेली के रूप में कर सकती हैं। ठीक है, और देखिए जब भी आपको इस साधना के द्वारा जब आपको बुलाना हो तो अप्सरा से आप शिष्टाचार के साथ में पेश आएं, बिल्कुल एकदम। ऐसा नहीं कि आप एक पागल की तरह, जैसे कहते हैं ना कि एक असभ्य इंसान, उसकी तरह आप उनसे बातचीत करें, ऐसा नहीं। उसके साथ सभ्यता के साथ पेश आएं तो वो अपना पूरा जो स्वरूप है, उसका जो सौंदर्य है, सब कुछ बखेर देती है फिर। ठीक है, ये भी क्योंकि आप सिर्फ उसको बांध सकते हो तो प्रेम से बांध सकते हो। ये एक रहस्य है कि आप अगर अप्सरा को बांधते हो ना तो आप प्रेम से ही उसको बांध सकते हो, वरना तो नहीं बांध पाओगे। ठीक है, अब इसमें जो अनुभव होंगे वो जिससे, जैसे कि आपको किसी का आना पूजा घर के अंदर, किसी का छेड़छाड़ करना आपके साथ में, या फिर आपको स्वप्न में किसी प्रकार से किसी लड़की का दिखाई देना, मतलब कि काफ़ी तरह के आपको आपके सामने, जो मैंने पहले भी दूसरी वीडियोज़ में बताए हैं, उस प्रकार से आपके सामने अनुभव होते हैं इसमें। और आपको जो पालन करना है वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन तो करना ही करना है, मन से भी तन से भी, दोनों तरीके से। साथ ही आपको एक प्रकार से एक जो सज्जन इंसान होता है उसकी तरह आपको अपना व्यवहार रखना है, बिल्कुल सज्जन आदमी, इस तरीके से। ऐसा नहीं कि आप उधर साधना कर रहे हो, उधर कुछ और आपके मन में चल रहा है, तो साधना तो पूर्ण होगी ही नहीं, कोई अनुभूति नहीं होती है, फिर भूल जाइए।
फिर आप मुझसे कहोगे जी मैंने तो 21 दिन साधना की, मुझे तो कुछ भी अनुभव नहीं हुआ। अनुभव कहाँ से हो? अरे जब साधना तुम कर रहे हो, दूसरे का बुरा सोच रहे हो, तो अनुभव कहाँ से होगा? कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि शक्तियां भी तो वही चाहती हैं कि भाई जैसी शक्ति चाहती है कि जैसी मैं हूं वैसा ही दूसरे वाला भी मुझे चाहिए, उसकी उसी के साथ मित्रता हो सकती है। और अगर एक बदमाश व्यक्ति के साथ में एक सज्जन व्यक्ति मित्रता कर लेगा तो क्या होगा? सज्जन की तो कोई भी वक्त ही नहीं रह जाएगी, या तो सज्जन उसको छोड़ करके चला जाएगा, बस यही होगा। तो इसलिए अपना आचरण बिल्कुल सही रखें। और ये साधना बहुत ही अच्छी साधना है, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे कोई गृहस्थ हो वो भी कर सकता है, सन्यासी हो वो भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। ऐसा जिसके शादी नहीं हो वो भी कर सकता है। इससे लाभ ही होंगे, नुकसान कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो देखिए इसी के साथ मैं वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोली बोली वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोले मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।